बाहर मैं नहीं भेज सकती हूँ। अगर मैं बाहर भेजूंगी तो लोग किस नजर से देखेंगे, क्या नजरिया होगा। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें महल बनवा दें या हमें कोई गाड़ी चाहिए। हमें इतना चाहिए जो मेरी बच्ची अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना ले। बस मैं इतनी हेल्प चाहती हूँ। मज़ीद रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सोशल पंजाब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी सोनू और आप देख रहे हैं सोशल पंजाब। जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सी डिज़र्विंग फैमिली की वीडियो अपलोड करते रहते हैं ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। आज भी हमारे साथ एक ऐसी डिज़र्विंग फैमिली मौजूद है। ये जो अम्मा जी है, इनके शोहर 15 साल हो गए हैं, वफात पा गए हैं। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटा जो था वो वफात पा गया है, बेटा भी फोत हो गया। और जो इनकी एक बेटी है, उन्होंने उनकी शादी की लेकिन उनके शौहर उनको छोड़कर चले गए बेटी पैदा होने की वजह से। तो आइए बाकी स्टोरी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी के ये कैसे अपने घर के वसाइल चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, आप मुझे ये बताएँ कि जो आपके शौहर थे वो कैसे वफ़ात पा गए? उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था। उनका एक्सीडेंट हुआ और वो वफ़ात पा गए हैं। तो मेरी बेटी की मैंने शादी की है, तो इस वजह से इसके घर में बेटी हुई है, तो इसके शौहर छोड़ के चले गए हैं इसे। तो ये बच्ची भी बड़ी हो गई, लेकिन अब इसके मुस्तकबिल का सवाल है। मैं दिन में लोगों के बर्तन मांजती हूँ, रात में मशीन रखती हूँ, लेकिन मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो अब मुझे नज़र कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं अब इस बच्ची को लेके भी परेशान हूँ, अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ये दौर जो है ये बाहर वाले लोगों को अच्छा नहीं जानता है। तो हम इज़्ज़त वाले लोग हैं, तो इसलिए ये आप लोगों की भी मेहरबानी है कि आप जो ना हम जैसे लोगों के पास आते हैं और हमारी ऐसे उनको मौका मिलेगा वो हमारी हेल्प करें। तो लिहाज़ा मेरी यही गुज़ारिश है कि मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप किसी की इमदाद करो तो 10-10 रुपए से भी शुरू करो, तो काफ़ी अच्छी इमदाद हो जाती है, जिस वजह से चलें इतना तो हम अपने घर का खर्चा चला सकूँ और मेरी बेटी अंदर बैठ कर तो कम से कम अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना ले। अगर मेरी बच्ची का मुस्तकबिल नहीं बना है तो चलो इसकी बेटी का बन जाए। इसलिए मैं परेशान हूँ कि अब ये बड़ी हो गई है। तो ज लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं और ये भी मुझे कहती है, "नानो मैंने भी जाना है।" तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपनी नाती को स्कूल भेज सकूँ या इसका खर्चा अफ़ोर्ड ये पढ़ने नहीं जाती? ये पढ़ने ज़ाहिर है कुछ पास होगा तो इसे भेजेंगे ना। अब मैं जो लोगों के घरों से कमाती हूँ वो इनका खाना पूरा करूँगी या इनके बिजली बिल, किराए और बड़े मसाइल होते हैं बेटा घर के। तो बच्चे फिर हम कैसे पूरा करेंगे? आप कितने पैसे कमा लेती हैं घरों में काम करके? मेरे घरों में काम करके पूरे महीने का जो है ना, पूरे महीने के 5-6 हज़ार, वो भी सारा दिन हाथों से बर्तन घिसो, कपड़े धो, तो लोगों या कुछ इमदाद भी कर देते हैं। ये होता है कि कुछ थोड़ा बहुता वो इमदाद करते हैं, उससे भी हमारा वसाइल जो है ना, घर के सिर्फ़ खाना और किराया बिल हम पूरा कर सकते हैं, इससे आगे मैं नहीं जा सकती। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि 5-6 हज़ार आप कमाती हैं घरों में काम कर कर, तो आप अपने घर का रेंट, बिजली, गैस का बिल कैसे दे रही हैं? आप रात को मैं मशीन भी रखती हूँ, एक आधा सूट भी सिलाई हो जाता है, तो जो वो पैसे आते हैं उनसे हमारे घरों के किराए या बिल हो जाते हैं, तो जो आधी रोटी खा ली, आधी बचा ली, तो वो बस ऐसे गुज़ारा कर चल जाता है हमारा, थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। इसीलिए अगर इतने ज़्यादा वसाइल होते ना, तो आज हेल्प ना माँगते। अब गुंजाइश से जो बात है ना, वो बढ़ गई है। अब मेरी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कुछ कोरोना ने काम ख़राब कर दिया, जिसके पास हेल्प माँगो वो कहते हैं, हम तो पहले ही परेशान हैं, तो अम्मा जी आपका क्या करें? तो वो कुछ कपड़े दे देते हैं, वो भी पहन के गुज़ारा हो जाता है हमारा। लेकिन ये जो अब बच्ची का मुस्तकबिल है ना, ये जो है ना, ये मैं नहीं कर सकती। बेटा मेरा फ़ौत हो गया, आदमी नहीं है और जो बेटी है, वो भी घर आके बैठी है, उसकी बेटी का देखूँ या अपनी बेटी का देखूँ, बाहर मैं नहीं भेज सकती हूँ। अगर मैं बाहर भेजूँगी तो लोग किस नज़र से देखेंगे? क्या नज़रिया होगा? तो अब ये बच्ची है, ये पढ़ना चाहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये रोती है, तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना हम, क्या करें और? तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़ खुदारा जिनका हक है उन्हें दें। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें महल बनवा दें या हमें कोई गाड़ी चाहिए, हमें इतना चाहिए जो मेरी बच्ची अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना ले। बस मैं इतनी हेल्प चाहती हूँ। आप पढ़ना चाहती हो? आप पढ़ने नहीं जाती? मेरी मेरा पापा। छोड़कर चले गए आपके पापा? हाँ जी। तो आप पढ़ने नहीं जाती? मेरी मम्मा के पास पैसे।
तो नाज़रीन देखें, ये छोटी-सी बच्ची कह रही है कि मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए, तो मेरी मामा के पास पैसे नहीं है कि हम स्कूल जा सकें। इनका बहुत दिल करता है लेकिन ये स्कूल नहीं जाती। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो आपका बेटा था वो कैसे कैसे फ़ौत हो गया? उसको बिजली का करंट लग गया था। मेरे बेटा को बिजली का करंट लग गया था, मेरा बड़ा अच्छा बेटा 14 साल का था और वो फ़ौत हो गया। नाज़रीन देखें, ये अम्मा जी की आँखों में आँसू हैं। आप इनकी हेल्प करें ताकि अम्मा जी की आँखों में आँसू ना, तो आपके कोई बहन-भाई, रिश्तेदार आपकी सपोर्ट नहीं करते? अब जब कोई इंसान भूखा हो तो उसके बहन-भाई तो क्या उसके माँ-बाप छोड़ के चले जाते हैं, तो बहन-भाई कहाँ से हेल्प करेंगे? हेल्प करते तो आज हमें हेल्प माँगने की ज़रूरत ही ना पड़ती। कोई बहन-भाई हेल्प करते तो बेटा किसको माँगने की ज़रूरत पड़ती है? हर किसी को पेट से कपड़ा उठाकर बताएँ तो वो एक तमाशा बन जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा तमाशा बन जाए, मैं इसलिए किसी को कहती ही नहीं हूँ। हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये भी अब ये भी है कि जब रिश्तेदार ये देखेंगे तो वो कहेंगे हाँ, ऐसा कर दिया, ये इस बात पे वो उठाएँगे बात को। ये नहीं सोचेंगे कि किस मजबूरी से किया है। बाहर नहीं बेटा हम जा सकते, क्योंकि बाहर के हालात नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को और अपनी बच्ची को महफ़ूज़ देखना चाहती हूँ। अगर ये महफ़ूज़ हो जाती हैं तो इनका मुस्तकबिल बन जाएगा। चलो मैंने तो जैसे-तैसे ज़िंदगी बसर कर ली है। मैं नहीं चाहती कि अब इनका मुस्तकबिल ख़राब हो। तो इसलिए मेरी पूरे पाकिस्तान से ये मैं उनके आगे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा अगर आपने मदद करनी है तो इस बच्ची की ज़रूर करें ताकि मेरी बच्ची बाहर ना जाए। तो वो कहीं उल्टा-सीधा जो है ना उस मैं नहीं चाहती हूँ कुछ हो। तो इसलिए मैं लोगों से मदद माँग रही हूँ और प्लीज़ आप इनकी हेल्प करो सिर्फ़ इसकी बच्ची की खातिर। तो आपको कोई अगर अच्छा इंसान मिल गया तो आप अपनी बेटी की शादी कर देंगी? बेटा एक बार शादी करके देख तो लिया है ना। एक बार करके देख लिया, आज के 5 साल की बच्ची दे तो गया है उसे। अब दोबारा शादी करूँगी, तो बाद में वो और बच्चे पालेगी, तो उसकी ज़िंदगी तो फिर बच्चों के लिए ही रह गई है ना। अच्छा है ना अपनी बेटी के सर पे ज़िंदगी गुज़ारेगी, उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी, कल यही बेटी इसका बेटा बन जाएगी। इसे क्या ज़रूरत है शादी करने की? शादी नहीं करनी? नहीं करनी है। शादी की थी मैंने, जो आज मुझे ये मैं ये भुगतान कर रही हूँ ना। कि आज मुझे ये नौबत आ गई है कि मैं बैठ के यहाँ से लोगों से हेल्प माँग रही हूँ ना, हेल्प ही माँग रही हूँ। तो अगर मैंने ना शादी की होती, चलो एक ही पेट उसका था, एक मेरा था, तो दोनों का तो बारी ही जाता ना। अब इस बच्ची की खातिर 5 साल के बाद मुझे हेल्प माँगनी पड़ी है कि मेरी बेटी अब ये स्कूल जाएगी, पढ़ेगी-लिखेगी, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बन जाएगा। यही बेटा बन जाएगी। बेटियाँ बेटे भी बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बेटे ही हों तो सब कुछ अच्छा होता है। तो जितने भी अब लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी ये रिक्वेस्ट है उनके आगे कि प्लीज़ आप लोग मेरी बेटी की हेल्प करो ताकि वो अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बनाए। आज मैं लोगों के घरों के बर्तन माँज रही हूँ, मेरी बेटी नहीं माँज सकती है क्योंकि ये माशरा नहीं सही है। आप प्लीज़ इस माशरे को देखो और मेरी बच्ची को देखो। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बच्ची बाहर जाए। प्लीज़, प्लीज़ आप मेरी बच्ची की हेल्प करें, मेरी बच्ची अपनी बच्ची की हेल्प करे। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि मेरी बच्ची सेफ रहे। तो आपका कोई जायज़ अकाउंट नंबर है? मेरा नंबर है, बिल्कुल है। तो नाज़रीन स्क्रीन पर इनका नंबर शो हो रहा है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि ये अपनी नवासी को स्कूल में पढ़ा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हर माँ की एक ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, बड़े होकर कुछ काम कर सकें। इनकी भी बेटी है, इनकी भी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची पढ़े, तो इनकी ज़रूर हेल्प करें ताकि एक माँ की आँखों में आंसू ना हो। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, इनका स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे और इस फैमिली को दीजिए इजाज़त। इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।